फ्रेंड्स, आज हम लोग अमालगमेशन का वापस एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने दो क्वेश्चन 1 और 2 टेक्स्ट बुक में से सॉल्व किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भेजा है। आज भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द सेंस ये अपने टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये अलग से बुक में से मैंने निकाला हुआ क्वेश्चन है, जिससे कि थोड़ा सा अमालगमेशन पे ग्रिप आ जाए। फाइन। तो जब ये क्वेश्चन आप लिखने को लोगे आंसर, तो पहले क्वेश्चन लिख के लेना। मैंने क्वेश्चन का भी आपको भेजा है नोट्स, और फिर आंसर सॉल्यूशन आप बोर्ड पे से लिख के निकालना। फिर से एक बार, दो पार्टनरशिप फर्म जब एक हो जाते हैं उसको अमालगमेशन बोलते हैं। अमालगमेशन क्यों करते हैं? आपस में कंपटीशन कम करने के लिए, आपस में डिस्काउंट, फ्री में चीजें बांटना सब बंद करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। आपको एग्जाम में दो फर्म का या दो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट दिया रहेगा, दोनों का एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आपको टोटल 4 काम करना है। पहले पीसी ढूंढना है। पीसी ढूंढने का फॉर्मूला है ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू मतलब एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिखता है उसको न्यू वैल्यू बोलते हैं। न्यू वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड वैल्यू लेने का, जो बैलेंस शीट में दिखता है उसको ओल्ड वैल्यू बोलते हैं। फाइन। 3 चीजें नहीं लेने का हमेशा। कैपिटल कभी नहीं लेने का, रिजर्व यहाँ पे नहीं लेने का, और वो एसेट जो न्यू फर्म को नहीं चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा सर क्या चीज नहीं चाहिए? एडजस्टमेंट बताएगा ये चीज न्यू फर्म को नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर वो बाद में जब हम यहाँ पे आएंगे तो पार्टनर को बांट देंगे। फाइन। एक बार पीसी दिन क्या हो गया, फिर हम ये अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फर्म, 2 बार, ये पहले फर्म के लिए दूसरे फर्म। यहाँ पे टोटल 3 काम होगा। पहला काम क्या रहेगा सर? पोस्टिंग। पोस्टिंग का रूल याद रखना, एसेट इधर, लायबिलिटी इधर, कैपिटल इधर, उसी के नीचे रिजर्व। लेकिन यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, जब मैं बोलता हूँ ओल्ड वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में दिखने वाला वैल्यू। यहाँ पे न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू मतलब एडजस्टमेंट में दिखने वाला वैल्यू, न्यू वैल्यू। जैसे ही पोस्टिंग होगा, जो एसेट न्यू फर्म को नहीं चाहिए तो पार्टनर को देने का। उसका 2 इफेक्ट, पहला इधर दूसरा इधर। और फिर हमने जो पीसी ढूंढा रहता है उसका 2 इफेक्ट, पहला इधर दूसरा इधर। फिर अकाउंट क्लोज क्लोज क्लोज। ये क्या होना चाहिए? टाइम। ऐसा प्रोसीजर 2 बार करना। ठीक है। आज अमालगमेशन का टोटल लेक्चर नंबर 5 है। टोटल लेक्चर नंबर 5 कैसे सर? पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी कवर किया, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन 1, तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। फाइन। ये दोनों क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर वाला आज वाला, प्लीज क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में लिख के ले लो। आपको बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना ये वीडियोस के थ्रू, उतना ही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डोंट वरी। फाइन। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन को सुनो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 2 फर्म ऑन मार्च 2006। पहले फर्म का नाम है प्रेम एंड कंपनी, दूसरे का नाम है राज एंड कंपनी। यहाँ पे न्यू फर्म, ये तो एक्स्ट्रा हम बनाते हैं। कैपिटल दिया है प्रेम का, अनिल का, राज का, श्याम का। जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। एसेट में प्रीमाइसेस है, कंप्यूटर है, फर्नीचर। इन्वेंट्री वर्ड बोला है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, याद रखना। डेटर है, बैंक है, और फिर कैश है। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ने को लोगे ना, या मेरा ये रिकॉर्डिंग देखने लोगे ना, पहले क्या करो, टेक्स्ट बुक को नोटबुक, ये क्वेश्चन को नोटबुक में लिख के ले लो। तो क्वेश्चन सामने रहेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका मतलब बनता है, क्योंकि ये अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैंने क्वेश्चन का ही फोटो भेजा रहेगा। क्वेश्चन एक बार पहले लिख के ले लो, क्वेश्चन सामने रखो, फिर मेरा रिकॉर्डिंग देखो तो चीजें लिंक करने मिलेगा। ऐसे उधर बैठे हो, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, फिर बोलोगे जादू हो रहा है क्लास में। फाइन। इसके लिए बोल रहा हूँ कि पूरा पहला क्वेश्चन लिख के ले लो। फाइन। चलो। नाउ इट वाज म्यूचुअली एग्रीड टू अमालगमेट द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2006। द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन वेर एज फॉलोज। प्रीमाइसेस का वैल्यू 10,000 बोला है, कंप्यूटर का 12,000। फर्नीचर टू बी नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म बोला है। पॉइंट नंबर बी देखना, पॉइंट नंबर बी। चलो पॉइंट नंबर बी ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या? तो लोग बोलते फर्नीचर न्यू फर्म को नहीं चाहिए, तो फर्नीचर हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। याद रखना ये बात। रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर, तो डेटर में से 5% लेस करना है बस। गुडविल टू बी वैल्यूड एज प्रेम का 10,000, राज का 15,000। गुडविल हमेशा एक एक्स्ट्रा एसेट रहता ही है। न्यू फर्म ऑल्सो एज्यूम अदर लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। बाकी सब चीज, फर्नीचर छोड़ के सब चीज उनको चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या? जो बुक में वैल्यू दिखता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ऑफ प्रेम राज आफ्टर अमालगमेशन। हर क्वेश्चन में आपको सेम ही चीज करना है। पीसी ढूंढना है, बुक्स बनाना है, बैलेंस शीट बोला रहेगा तो एंट्री पास करके बैलेंस शीट। फाइन।
एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ आराम से। चल, पहले फर्म का नाम क्या है सर? प्रेम एंड कंपनी। दूसरे फर्म का नाम क्या है सर? राज एंड कंपनी। ये क्या लिखा है सर? न्यू फर्म। चलो स्टार्ट करता हूँ विद द वर्ड एसेट्स। फाइन। चलो एसेट्स में लाइन से हमेशा ऑर्डर में जाने का। पहला वर्ड है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस पहले फर्म में प्रीमाइसेस नहीं है, दूसरे फर्म का प्रीमाइसेस ऊपर 5 है, नीचे बोले कि उसका वैल्यू 10 दिखाओ, तो मैंने इधर 10,000 दिखा है, तो टोटल विल बी 10,000। बराबर है। प्रीमाइसेस के बाद है कंप्यूटर। प्रीमाइसेस के बाद कंप्यूटर। पहले फर्म का ऊपर 10 है, एडजस्टमेंट बनता है उसका वैल्यू 12,000 दिखाओ, तो 12,000 दिखाया, बाजू में कंप्यूटर नहीं है, तो टोटल 12,000। तीसरा एसेट है फर्नीचर, दोनों में है 5,000 और 7,000। नीचे बोला है कि फर्नीचर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, मतलब दोनों का फर्नीचर नहीं चाहिए, तो फर्नीचर आएगा ही, जो नहीं चाहिए वो चीज नहीं आएगा। फिर वो क्या करेंगे सर? हम पार्टनर्स को बांट देंगे, पार्टनर्स को यहाँ के पार्टनर्स को, वहां पे पार्टनर्स को। फर्नीचर को छोड़ो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। इन्वेंट्री पे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, तो इसका इन्वेंट्री 9,000 दिख रहा है, उसका 8,000 दिख रहा है, तो मिला के 17,000 हो गया। चलो वेरी गुड। इन्वेंट्री के बाद डेटर्स दिख रहा है। डेटर्स पे 5% आरडीडी बोला है ना, दिख रहा है ना 5%। डेटर्स पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोला है। डेटर 6,000 है, उसका 5% माइनस कर रहा हूं, तो ये आएगा 5,700। फाइन। बाजू का 14,000 है, तो 14,000 का 5% माइनस कर रहा हूं, तो ये आएगा 13,300। 13 और 5 18 और ये हो गया 19,000। वेरी गुड। ठीक है। डेटर के बाद कैश और बैंक। ये क्वेश्चन में और एक चीज नोटिस किया कि लोन नहीं था। अगर लोन होता तो मैं सामने सामने कट करता हूँ, हर क्वेश्चन में किया है मैंने। उतना कैश या बैंक सामने सामने क्लियर कर देने का है ही नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात। तो बैंक का कोई भी वैल्यू थोड़ी रहता है, बैंक का जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू रहता है। 2,000 4,000 तो मिला के 6। बराबर है। बैंक के बाद दिख रहा है कैश 1,000 2,000, तो 1,000 2,000 टोटल 3,000। अभी देखो मैं कुछ तो बता रहा हूँ कि अब जितने भी एसेट्स थे, ध्यान से देखना, मैंने सब लिखा। दिख रहा है आपको जितने भी एसेट्स थे, ये एसेट्स थे ना, मैंने सब लिखा एज इट इज, उसी ऑर्डर में लिखा। लेकिन भूलने का नहीं, एक एक्स्ट्रा एसेट हमेशा रहेगा जिसका नाम है गुडविल, और वो ज्यादातर एडजस्टमेंट में बताया रहेगा। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट नंबर डी में बोला है गुडविल प्रेम कंपनी का 10 और बाजू वाले का 15, तो 10 15 मिला के 25। ठीक है ना, 10 और 15 मिला के 25। दैट्स ऑल। अभी टोटल्स करते हैं, तो 12 9 5 2 1 10, तो ये हो गया 39,000 ऊपर का 700। ठीक है, उधर का निकालते 10 8 13 4 2 15, तो इधर पर टोटल है 52,300। दोनों को ऐड करते हैं, तो 52 300 39 700, तो ये टोटल है 92,000। ये हो गया आपका एसेट्स लिख के। लेस क्या दिखाने का? लायबिलिटीज। तो मैंने लायबिलिटीज वर्ड लिखा। अभी लायबिलिटी साइड में पहले देखना चारों का कैपिटल है, वो नहीं आएगा, फिर जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, फिर बचा क्या? खाली क्रेडिटर्स और बिल्स पे। तो क्रेडिटर देखो आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, उसका न्यू वैल्यू नहीं है, तो 5 और 4 5,000 4,000। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली ऐड करना है 9,000। बराबर है। चलो वेरी गुड। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल 5,000 3,000, तो 5,000 3,000 8,000। दैट्स ऑल। फाइन। चलो अभी ये लायबिलिटी का टोटल नहीं करने का, डायरेक्ट इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो 39 में से 10 गया तो 29,700 आया, और 52 में से 7 गया तो ये 45,300 आया। दोनों को ऐड करते हैं 75,000। ये क्या मिला सर? पीसी। वेरी सिंपल। आप क्या करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन सामने रखो, मैंने सॉल्व किया हुआ चीज आराम से देखो, आपको समझेगा ही। फर्नीचर क्यों नहीं लिखा सर? फर्नीचर नहीं चाहिए बोला था,
सर कुछ नहीं बोला रहेगा तो सब लिखने का, कैपिटल और रिजर्व छोड़ के। तब अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोला, खाली न्यू वैल्यू दिया, तो सब लेने का कैपिटल और रिजर्व छोड़ के। ठीक है, ये पीसी मिल गया। पीसी मिलने के बाद हम अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज। एवरीवन इज रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला काम पोस्टिंग, यहाँ पे 3 काम होगा, पोस्टिंग, पार्टनर को एसेट देने का और ये पीसी का 2 इफेक्ट देने का। यहाँ पे देखो तीनों काम होगा। पोस्टिंग करता हूं, टू सन्ड्री क्या एसेट्स। अभी टेक्स्ट बुक में दिखने वाला हर चीज लिखने का, जो दिख रहा है सब। तो देखो प्रीमाइसेस पहले फर्म में नहीं है। और एक बात, यहाँ पे 2 फर्म है ना, प्रेम और राज। पहले प्रेम कंपनी के लिए, वो राज कंपनी, तो प्रेम कंपनी के खाली लिखने का चीज है। तो प्रेम कंपनी में प्रीमाइसेस नहीं है, डायरेक्ट कंप्यूटर है। 10 फर्नीचर, 5 फर्नीचर नहीं लिखोगे तो दोगे कैसे, यहां पे नहीं आएगा क्योंकि नहीं चाहिए, यहां पे सब चीज आएगा। फर्नीचर 5, इन्वेंटरी 9, ठीक है। इन्वेंटरी का डेटर्स 6, बैंक 2 और कैश 1। तो सर इधर गुडविल क्यों नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं ना। यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिखता है वही लिखने का बस। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं तो नहीं लिखा। टोटल करते हैं, इज इट ओके? तो इसका टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल उधर है 33,000। इधर बाय सन्ड्री लायबिलिटी में 2 वर्ड आएगा, क्रेडिटर 5,000, बिल्स पेबल 5,000, ऐसा मिला के 10,000। इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का कैपिटल 11,500 11,500, तो 11,500 वापस 11,500। और इसी के नीचे अगर रिजर्व रहेगा तो है ना, जनरल रिजर्व है, लेकिन पहले फॉर्म में नहीं है। जनरल रिजर्व पहले फॉर्म में नहीं है तो जनरल रिजर्व नहीं आएगा, नहीं है। ये हो गया पोस्टिंग। एसेट इधर, लायबिलिटी इधर, कैपिटल इधर। जनरल रिजर्व देखना पहले फॉर्म में नहीं है, दूसरे फॉर्म में है 3,000। पहले फॉर्म में देखना जनरल रिजर्व वर्ड, जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं है। ठीक है, चलो छोड़। फिर ये पोस्टिंग होता है। अभी कौन सा चीज जो न्यू फॉर्म को नहीं चाहिए था, इधर देखो फर्नीचर। फर्नीचर किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को। ये क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, इसका 2 इफेक्ट देखो, पार्टनर को मिलेगा ना तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे आएगा वर्ड क्या आएगा सर, टू रियलाइजेशन। कितने का फर्नीचर है, 5,000 है, तो दोनों को इक्वली देंगे, 2,500 2,500। और यहाँ पे बाय प्रेम कैपिटल बाय अनिल कैपिटल। ब्रैकेट में लिखो क्या चीज दिया आपने दोनों को, फर्नीचर 2,500 2,500। समझा के सबको, जो चीज न्यू फर्म को नीचे पार्टनर को दे देगा। 2 इफेक्ट, डेबिट द रिसीवर, इसके लिए पार्टनर के डेबिट में, रिलेशन की क्रेडिट में। ये हो गया दूसरा काम, इसको बोलते हैं एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। फिर ये जो पीसी ढूंढा उसका 2 इफेक्ट देखो। इसका पहला इफेक्ट टू रियलाइजेशन, पीसी कितना है 29,700। सेकंड इफेक्ट इधर बाय न्यू फर्म 29,700। और ये इफेक्ट देते हैं, हम अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्लोज। तो सर 3 काम क्या किया बताओ, पहले पोस्टिंग किया, ये एसेट, ये लायबिलिटी, कैपिटल लिख के लिया। फिर ये जो पार्टनर को देने का वो दे दिया, उसका दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट दूसरा इफेक्ट। और फिर ये पीसी, जो पीसी ढूंढा उसका 2 इफेक्ट, ये पहला दूसरा। अभी अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज। 29,700 10,000 और 5,000, तो इसका टोटल आया 44,700। टोटल आया 44,700, उसमें से माइनस किया 33,000, तो ये आया 11,700। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट। दोनों में बांटेंगे, प्रेम अनिल, रेशो हाफ हाफ, तो डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो टोटल 5850 इधर जाना चाहिए, बाय रियलाइजेशन। 5850
5850 टोटल करते चलो, प्लस 11500 तो टोटल आया 17350। ये भी सेम होगा 17350 टोटल 17350 17350, उसमें से माइनस 2500 तो ये आया 14850। तो ये भी सेम ही आएगा ना 14850। ठीक है, कहा जाएगा सर ये टू न्यू फर्म, डेबिट में ना तो क्रेडिट में जाएगा, बाय प्रेम का कैपिटल बाय अनिल का कैपिटल 14850 14850 टैली होता है कि देखते हैं। ये आया 29700 पहले से है, ये 14850 प्लस 14850 दो बार तो 29700 टैली हो रहा है। समझा कि सबको? ये वहां पे अपने तीनों काम किया, पोस्टिंग भी किया, पार्टनर को एसेट भी दिया और ये पीसी का दो इफेक्ट भी दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये एक बार किया, इसको दो बार करना है तो वापस सेकंड टाइम करते हैं। चलो चालू करू क्या? फाइन, पूर्ण बोर्ड कवर आहे ना, हे पण कवर आहे ना पूर्ण, हे नाही येत आहे ना। रेडी, हम सेकंड फॉर्म के लिए चालू करते हैं। ये पहला फॉर्म क्लोज हो गया, सेकंड फॉर्म सेम टू, देखो ना हर चीज सेम, सन्ड्री एसेट्स, ध्यान से देखो तो बार बार वही करते हैं हम लोग। अभी जब हम करेंगे ना सेकंड, तो ये वाला राज एंड कंपनी का बैलेंस शीट दिखेगा, ये राज एंड कंपनी ना उसका बैलेंस शीट देखने का, राज एंड कंपनी, उसमें प्रीमाइसेस है 5, उनका कंप्यूटर नहीं है, फर्नीचर है 7, इन्वेंटरी है 8, उनका डेटर है 14, उनका बैंक है 4, उनका कैश है 2, इसका टोटल है 40 बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इधर दो ही वर्ड है, पहला क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर है 4000, बिल्स पेबल 3000, मिला के 7000, बराबर है। इधर आएगा कैपिटल, दिख रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका कैपिटल 18 और 12000 तो 18000 12000, एंड बाय यहाँ पे जनरल रिजर्व है, इनका जनरल रिजर्व 3000 है तो 3000 हाफ ऑफ करेंगे ना, 1500 1500, जब रेशियो नहीं दिया रहेगा इक्वल। ये पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, ये जो किया पोस्टिंग में याद रखना एसेट लायबिलिटी कैपिटल रिजर्व, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे भी फर्नीचर था जो हमने न्यू फर्म को नहीं दिया, तो फर्नीचर पार्टनर को देंगे। देखो दो इफेक्ट, टू रियलाइजेशन, फर्नीचर कितने का है सर? 7 है तो 3500 3500 दिख रहा है आपको? चलो वापस लिखो, बाय राज कैपिटल बाय श्याम कैपिटल, अमाउंट 3500 ब्रैकेट में लिखो क्या चीज? तो फर्नीचर। ये हो गया स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं पार्टनर को एसेट दे देने का। फिर क्या, ये जो पीसी है इसका दो इफेक्ट, ये देखो 2 रियलाइजेशन 45,300 बाय न्यू फर्म ब्रैकेट में पीसी 45,300। अभी हम अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज। हम अकाउंट क्या कर रहे हैं? क्लोज। चलो रेडी, यस 7000 3.5 3.5 एंड 45,300, ये टोटल आया 59,300 माइनस 40,000 तो ये आया 19,300 टू प्रॉफिट राज और क्या श्याम इक्वल डिवाइड बाय 2 तो 9650 इधर आएगा बाय रियलाइजेशन। देख रहे हो ना सब लोग? चलो 9650 अगेन 9650 टोटल कर रहा हूं
प्लस 18,000 प्लस 1500, तो यह हो गया 29,150, 29,150 माइनस 3,500, यह आया 25,650, 25,650, बाजू वाले का ढूंढते हैं, 12,000, 1,500, 9650, टोटल आया 23,150, 23,150 माइनस 3,500, यह आया 19,650, कहा जाएगा सर, न्यू फॉर्म, तो देखो वर्ड लिखा न्यू फॉर्म, डेबिट में ना तो क्रेडिट में जाएगा, बाय नाम आएगा, नाम राज कैपिटल, बाय श्याम कैपिटल, अमाउंट 25,650 और 19,650, बराबर है, ये टोटल ऑलरेडी है ना, 45 कितना है, 300, वो करते हैं 19,650 प्लस 25,650, 45,300, 45,300, यहां जाके आपका दो काम हो गया सर, कौन कौन सा, पीसी ढूंढा, अकाउंट क्लोज किया, अभी तीसरा और चौथा काम, तीसरा काम एंट्री पास करना, चौथा काम बैलेंस शीट आपको बनाना। एंट्री देखो वेरी सिंपल, ये जो न्यू फर्म है ना, ये जर्नल एंट्री न्यू फर्म के लिए होता है, तो न्यू फर्म है ना, उसके जितने भी एसेट्स दिखते हैं लाइन से डेबिट करने का, तो कितना चीज डेबिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये डेबिट होगा, ये दो लायबिलिटी क्रेडिट होगा, फिर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा, इज इट ओके। तो एंट्री देखना भी यहाँ से अमाउंट और वर्ड्स उठा रहे हो, मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कैमरा शिफ्ट होने से मे भी वो दिखेगा नहीं दिखेगा, आई डोंट नो क्या होगा, यानी कि चलो ध्यान दो, चलो अब एंट्री देखो कैसे पास करने का, पहला वर्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 10,000, बराबर है, कंप्यूटर डेबिट 12,000, उसके बाद इन्वेंटरी डेबिट 17,000, उसके बाद डेटर डेबिट 19,000, उसके बाद बैंक डेबिट 6,000, उसके बाद कैश डेबिट 3,000, फाइनली गुडविल डेबिट 25,000, हो गया ना, सब एसेट खत्म हुआ, तो टू, ये एसेट्स खत्म हुए ना, अभी लायबिलिटीज में दो ही बढ़ाएगा, टू क्रेडिटर एंड टू बिल्स पेबल, पहले अमाउंट लिख के लेता हूं, क्रेडिटर 9,000 है, बिल्स पेबल 8,000 है, और फिर चारों का नाम लिखने का, टू प्रेम, टू अनिल, टू राज, और क्या श्याम, आगे वर्ड कैपिटल 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 कैपिटल, अब इनका न्यू कैपिटल देखने का, न्यू कैपिटल इधर है देखो, 14,850 14,850 दोनों का सेम, 14,850 14,850, बराबर है, ओके। फिर इसका है 25,650, तो 25,650, इसका है 19,650, फिर नरेशन, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय क्या, न्यू फर्म। हाँ, अभी जब ये एंट्री हो गया, अभी लास्ट काम तुम्हारे भी छोड़ रहा हूँ, क्या बैलेंस शीट है, देखो सामने बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी एसेट है, बराबर ना, अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 को एसेट में लिखना, ये 1 2 3 4 5 6 को लायबिलिटी में लिखना, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली, यहाँ पे मैं क्रेडिट और बिल्स को भी नीचे आएगा, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में ऊपर आएगा, दैट्स ऑल, खत्म। अभी मैंने आपके 4 नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, आगे से मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट सिखाना है आपको। कैपिटल एडजस्टमेंट होता है क्या है, वो छोटा सा बैलेंस शीट में लिखते टाइम एक कंडीशन है, बस उसको फॉलो करना हो, सॉल्विंग सब सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं, खाली एक्स्ट्रा चीज है, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे कैसे पड़ता है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है कि जो बोर्ड वाला 4 क्वेश्चन, 2 टेक्स्ट बुक का और 2 एक्स्ट्रा वाला आपका कंप्लीट रहना चाहिए, और आपने वो अच्छे से देखा रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग आपको लिंक इसलिए भेज रहे हैं कि आप चीज़ों को 3-4 बार देखो, आप जितने बार चाहो उतना देखो, आप अपने कन्वीनियंस से देखो, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना हमने कवर किया अच्छे से गो थ्रू कर। तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू टू ऑल।